ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार आज नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कई गणमान्य व्यक्तियों ने आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व राष्ट्रपति का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए आज सेना अस्पताल से नई दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास 10 राजाजी मार्ग में रखा गया। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने भी प्रणब मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और डॉक्टर हर्षवर्धन, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा ने भी प्रणब मुखर्जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। मंत्रिमंडल ने उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि साफ सफाई केवल सरकार का काम नहीं, बल्कि व्यक्ति, परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है। हर इकाई को इस अभियान के साथ जुड़ना होगा। समूह भाव से किए गए कार्य से न केवल बेहतर परिणाम मिलेगा, बल्कि श्रेष्ठ जीवन का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री आज ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ के पुण्यतिथि समारोह के अवसर पर ऑनलाइन संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। गोरखपुर में आयोजित संगोष्ठी को मुख्यमंत्री ने लखनऊ से संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत से ही स्वस्थ भारत की परिकल्पना साकार होगी। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के कारण ही हम वैश्विक महामारी कोरोना को नियंत्रित करने में सफल हो सके हैं। देश के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा पूरी तैयारी के साथ आज शुरू हो गई। लगभग 660 केंद्रों पर 1 से 6 सितंबर तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए लगभग 9,58,000 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। कोविड महामारी के दौरान आयोजित होने वाली ये ऐसी पहली प्रवेश परीक्षा है जिसमें लगभग 10 लाख छात्रों के लिए 600 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्यमंत्रियों से उम्मीदवारों को सहयोग करने की अपील की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने बताया कि उम्मीदवारों और केंद्र पर तैनात कर्मचारियों से एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सुरक्षित दूरी का पालन करने को कहा गया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अनलॉक 4 के दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। ये निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार देश भर में इस महीने की 7 तारीख से मेट्रो सेवाएं फिर से शुरू होंगी और स्कूल तथा कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने इस महीने की 21 तारीख से 100 लोगों तक की भागीदारी के साथ धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और खेल संबंधी आयोजनों की भी मंजूरी दी थी। सरकार की विशेष अनुमति को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा अभी स्थगित रहेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान की आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है और 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14 सितंबर को लोकसभा का सत्र बुलाया है। राज्यसभा की भी इसी दिन लेकिन अलग समय पर बैठक होगी। कोविड-19 के दिशा निर्देशों के कारण दोनों सदनों में बैठने के तरीके बदलने का फैसला किया गया है। कोविड महामारी को देखते हुए पहली बार नए उपाय किए जा रहे हैं। इनमें सभी सांसदों की जांच, लोकसभा और राज्यसभा में बैठने की नई तरह से व्यवस्था और दोनों सदनों से जुड़े गलियारे पर सांसदों के बीच शारीरिक दूरी संबंधी नियमावली का पालन होगा। राजीव कुमार ने आज देश के चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र के साथ तीसरे आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दर्शन पर आकाशवाणी एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का प्रतीक समझा जाता है। अहिंसा शब्द महात्मा गांधी के नाम का लगभग पर्याय बन गया है। गांधी जी ने अहिंसा को एक जीवन दर्शन और आदर्श जीवन शैली के रूप में भी अपनाया।
उन्होंने कहा था कि अहिंसा सर्वोच्च दायित्व है। हम पूरी तरह भले ही इसे व्यवहार में न अपना पाएं, लेकिन हमें इसकी मूल भावना को अवश्य समझने का प्रयास करना चाहिए और हिंसा से यथासंभव दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।